हाय मेरे व्यूवर्स। दोस्तों, मेरी ये मैरीगोल्ड की केयर के बारे में दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने आपको इस प्लांट की लाइट प्रूनिंग करके दिखाई थी। तो अभी ये देखें कितने छोटे छोटे कद के फ्लावर हैं। बुशी प्लांट हैं और फूलों से भरपूर भरे हुए हैं। इनमें अभी कुछ कलियां बन रही हैं जो कि कुछ दिनों बाद खिल जाएंगी। इनमें से बहुत मशहूर कन खुशबू बीनी बीनी स्मेल आती है। अगर इस पर ऐसे हाथ फेर कर सूंघा जाए तो काफ़ी देर तक हाथ से स्मेल नहीं जाती। तो इनकी केयर करने के बारे में मैं कुछ आपको आज बताने वाला हूँ। तो ये आप देख रहे हैं। इसके अलावा इसमें और क्यारी में बहुत से प्लांट्स लगे हुए हैं जिनमें डायंथस, कैलेंडुला वगैरह वगैरह और हैं। तो एक प्लांट को फोकस रखते हुए उसके नज़दीक अभी जाते हैं ताकि उसके बारे में, उसकी केयर के बारे में मैं आपको बता सकूं। तो लीजिए जनाब, हम एक प्लांट के पास आ चुके हैं। तो दोस्तों, मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताया था कि इसकी 3 मशहूर अक़साम होती हैं। एक तो F1 यानी कि हाइब्रिड। इसका फूल थोड़ा सा इस फूल से सॉफ्ट होता है, जैसे ये थोड़ा डबल अक़साम है तो इससे थोड़ा सॉफ्ट होता है। और ये जो मेरे पास है ये मैंने उगाई हुई है, ये मकामी नस्ल है, मगर इसका फूल डबल, ये देखें डबल है और थोड़ा हार्डी है। हाइब्रिड ज़रा जल्दी फूल देता है, मगर खुशबू के लिहाज से ये वाली जो देसी नस्ल है इससे बेहतर है। इसको आप देसी, पाकिस्तानी या लोकल नस्ल भी कह सकते हैं। एक और होती है चाइना गेंदी। उसके फूल थोड़े छोटे और गहरे कलर के होते हैं, डार्क कलर के, मगर कुछ लोग छोटे फूल होने की वजह से चाइना की वैरायटी नहीं लगाते। और जब वो नर्सरी से मैरीगोल्ड की पनीरी लेने जाते हैं तो कुछ नर्सरी वाले मकामी गेंदा या F1 कहकर, हाइब्रिड की क्वालिटी कहकर इनको दे देते हैं। तो दोस्तों, इसकी पहचान के लिए मैंने पहली वीडियो में भी चाइना प्लांट की जो पहचान है वो मैंने उसके बारे में आपको बताया था। तो इस वीडियो में भी बता देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके। तो दोस्तों, जो चाइना प्लांट की पनीरी होती है उसका ये मैंने पहले भी आपको बताया था। ये नीचे से जो अब पनीरी आप लाते हैं, नीचे से उसका स्टेम जो तना होता है वो थोड़ा लाइट कलर में या डार्क कलर में रेड कलर का होता है। तो वो चाइना प्लांट होता है, उस पर छोटे इस तरह के छोटे छोटे फ्लावर लगते हैं, इस तरह के बड़े फ्लावर। दोस्तों, मैंने इनको ऐसी जगह लगाया हुआ है जहाँ तकरीबन 4 घंटे तक धूप रहती है। धूप इनके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये मिट्टी जो कि मैंने न्यू क्यारी जिसमें ये लगाए हुए हैं, न्यू क्यारी बनाई थी, इस मिट्टी में मैंने गोबर और नहर की बल से ये मिट्टी तैयार की थी। वो वीडियो आप देखें तो न्यू क्यारी मैंने जब बनाई थी तो वीडियो देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका इस वीडियो के ऊपर कार्ड ब्लैंक आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का मैं लिंक दे दूँगा, तो आप लोग वो वीडियो देखिए। बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिला है मुझे इस सोइल का जो मैंने तैयार की थी। ये देखें काफ़ी प्लांट हैं, अभी आपने सब के सब इसमें खुश हैं, काफ़ी हेल्दी प्लांट हैं। ये सब इस सोइल की वजह से है। इसको मैं हर 7 दिन बाद पानी देता हूँ। 7 दिनों में भी इसकी ऊपर वाली जो ये सतह है, जिस तरह मैं अभी आपको दिखाता हूँ काट कर, ये 7 दिन हुए हैं पानी दिए, अभी भी गीली है। ठीक है, क्योंकि अभी कुछ सर्दियों का मौसम है, जब गर्मी आ जाएगी फिर शायद मुझे 2-3 दिन बाद इसको पानी देना पड़े। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी इन पौधों की कुछ प्लांट हैं या आपने जो पॉट में लगाए हुए हैं या कंटेनर में, तो आपने इनको पानी इतना देना है कि ऊपर वाली सतह जो मिट्टी की है वही गीली रहे। वैसे तो मैरीगोल्ड ये जो है प्लांट, ये हर तरह की मिट्टी में ही हो जाता है, मगर बालू मिट्टी मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। ये देखें,
ये गोबर के कुछ टुकड़े अभी भी जो मैंने बनाते वक्त लगाई थी, ये अभी भी कुछ क्यारी में मौजूद हैं। और ये काफ़ी हार्डी प्लांट है। अगर एक बार इसको ज़मीन में लगाया जाए तो काफ़ी सालों तक आपके गार्डन की जीनत बना रहेगा। और इसके फूल भी काफ़ी हार्डी होते हैं। अगर इनको तोड़कर ये फूल जो हैं, अगर इनको तोड़कर किसी गमले में लगाया जाए तो 7 दिन तक ये बिल्कुल नहीं मुरझाते। ये जो पौधा है सर्द मौसम का पौधा है, बहुत ज़्यादा दर्ज हरारत पर फूल नहीं देता। जब गर्मियाँ आ जाएंगी, ज़्यादा दर्जा हरारत बढ़ जाएगा तो इसके फूल जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे या बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। मगर ये पौधा नहीं मरेगा। तो अगले साल जब सर्दी आएगी तब फिर फ्लावरिंग पर आ जाएगा। मुरझाए हुए फूलों को तोड़ देना चाहिए। अभी मैं जिस तरह मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये वाले जो इस तरह के मुरझाए हुए फूल हैं, तो इनको जो है आप तोड़ दिया करिए। इससे ये होगा, एक तो पौधे की जो खूबसूरती बरकरार रहेगी और दूसरे फूल भी ज़्यादा आएंगे इस पर। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो है टोक भी बहुत ज़रूरी है और इसकी गुडाई, इसकी जो केयर में एक तो इसकी टोक बहुत ज़रूरी है और दूसरा इसकी गुडाई। अब मैं आपको इसकी टोक यानी कि पिंचिंग करने का तरीका बताता हूँ। ये देखें, ये काफ़ी बुशी प्लांट है। ये देखिए, कद में छोटा है, काफ़ी फैल रहा है। इस पर काफ़ी कलियाँ जो हैं वो आ रही हैं, बहुत ज़्यादा कलियाँ और फूल भी हैं और थोड़े दिन बाद ये कलियाँ खिल जाएंगी। तो इसकी टोक जो है, तो आपने हाथ से ही इसके कुछ पत्ते ऐसे जो हैं वो तोड़े रखने हैं, ताकि इन कलियों की जो ये एनर्जी सक कर रहे हैं, ये फालतू पत्ते, ये आप हाथ से ही इनकी पिंचिंग कर दिया करें, जो कि इस मैरीगोल्ड के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इस तरह ये देखें, मैं हाथ से तोड़ रहा हूँ तो बहुत ही भीनी भीनी बहुत प्यारी स्मेल आनी शुरू हो गई है। ये कली भी टूटी हुई है, इसको भी तोड़ दें बड़ी एहतियात के साथ, क्योंकि इसके जो पत्ते होते हैं इनकी पिंचिंग बड़े एहतियात के साथ आप कीजिए। ये ना हो कि कली वाली स्टेम्स ही आप तोड़ दें। ये देखें, बहुत ही मैंने हाथ से तोड़े हैं, मुझे खुशबू आनी शुरू हो गई है। आपको शायद ना आ रही हो क्योंकि आप कैमरे में देख रहे हैं। मगरबी ममालिक में ये पोर्ट मैरी के नाम से पहचाना जाता है। मैरीगोल्ड बहुत ही फेमस फूल है ये। और दोस्तों, इसके अलावा इसकी गुडाई जो है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। गुडाई हर 15 दिन 20 दिन बाद, जो कि मैं हर वीडियो में तकरीबन सभी प्लांट के लिए आपको रिकमेंड करता हूँ, गुडाई बहुत ज़रूरी है। इस प्लांट की आप इर्द गिर्द से हल्की हल्की ऐसे ही हर 15-20 दिन बाद गुडाई कर दें। गुडाई से ये होगा, इनके रूट्स में जो है ऑक्सीजन इनको खूब मिलेगी, जो कि हर पौधे की ज़रूरत है। इस तरह आप गुडाई कर दिया करिए। और दोस्तों, इसके अलावा इस पर मैं अभी जो बीमारी अटैक करती है उसका भी बताता हूँ। इस पर सबसे ज़्यादा वाइट एफट, जिसको हम सफ़ेद तेला उर्दू में कहते हैं, और दीमक, इस पर 2 बीमारियां ज़्यादातर अटैक करती हैं। अगर इसका हमला आप पर इस प्लांट पर हो जाए तो आपने नोगास और मेलाथियान का स्प्रे हर 15 या 20 दिन बाद इस पर कर दिया करें। बेहतर यही है कि बीमारी आने से पहले ही हर 20 दिन बाद कोई भी मेलाथियान या नोगास, ये तो खैर पुरानी स्प्रे हो गई हैं, आजकल शायद मार्केट में ना अवेलेबल हो, तो कोई भी अच्छी सी स्प्रे, पेस्टिसाइड किलर जो स्प्रेज होती हैं, हर 15-20 दिन बाद इन पर स्प्रे कर दिया करें। इससे बेहतर है कि इस पर बीमारी आए कि उससे पहले ही इसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए। जिस तरह आप मेरी एक वीडियो है गुले दाऊदी के बारे में जो मैंने बनाई थी, उस पर भी इसी तरह बीमारी का अटैक हो गया था। ये देखें, ये कुछ मुझे नज़र आ रहा है, ये देखिए, शायद ये
समझ नहीं आ रही ये क्या है, या बीमारी है। चलो खैर कोई बात नहीं, शायद किसी परिंदे की बीट होगी, क्योंकि ऊपर इस क्यारी के ऊपर ये दरख्त के नीचे बनाई हुई है, काफ़ी परिंदे यहाँ आते रहते हैं। ओके, तो दोस्तों मैरीगोल्ड के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी केयर का तरीका बता दिया है। तो अब इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ओके, तो बाय।